राष्ट्र आज आधुनिक भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 146वीं जयंती पर कर रहा याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेताओं के साथ रोम में G20 शिखर सम्मेलन में हुए शामिल। सम्मेलन में आर्थिक स्वास्थ्य सुधार, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के मुद्दे पर दिया जा रहा जोर। राज्य में दिवाली, छठ, क्रिसमस और न्यू ईयर पर 2 घंटे तक हो सकेगी आतिशबाजी। संडे लॉकडाउन खत्म होते ही मॉल दुकान खुलने से बाजार की भी बढ़ी रौनक। और झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन आज। कला संस्कृति मंत्री हफीजुल हसन ने कहा, फिल्म सिटी बनाने में किया जाएगा हर संभव सहयोग। नमस्कार, खबरें झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अरविंद। तो देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा भी साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन भी काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-239-78046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान भी लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज आधुनिक भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 146वीं जयंती पर याद कर रहा है। यह दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और केंद्रीय शहरी आवासन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राष्ट्रीय राजधानी में पटेल चौक पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पुंज की तरह आज भी प्रेरित करने का काम कर रहा है। उन्नीस 1917 में महात्मा गांधी से प्रभावित होकर सरदार पटेल स्वतंत्रता संघर्ष और बापू के सत्याग्रह से जुड़ गए। उन्होंने विदेशी कपड़ों का त्याग कर स्वदेशी वस्त्रों को तरजीह दी। गांधी जी और पटेल की कोशिशों का ही परिणाम था कि अंग्रेजों को खेड़ा में भयंकर सूखे की मार झेल रहे किसानों को कर में छूट दिलाने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस बीच महामहिम राष्ट्रपति पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आवासन एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर अपने वीडियो संदेश में कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सतर्क, समावेशी, विकसित और विनम्र भारत की परिकल्पना की। सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि भारत सशक्त हो, भारत समावेशी भी हो, भारत संवेदनशील भी हो और भारत सतर्क भी हो, विनम्र भी हो, विकसित भी हो। उन्होंने देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। आज उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। पिछले 7 वर्षों में देश ने दशकों पुराने अवांछित कानूनों से मुक्ति पाई है। राष्ट्रीय एकता को संजोने वाले
आदर्शों को नई ऊंचाई दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस पर लोगों को एकता की शपथ दिलाई और कई बातें इस मौके पर कही। तो आपको बता दें कि इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी भी ली। आज राष्ट्रीय एकता दिवस का ये पावन अवसर एवं केंद्रीय पुलिस संगठन के 54 ध्वज शामिल हैं। इन 54 ध्वज वाहकों के हाथों में लहराते यह प्रत्येक ध्वज अपने आप में अनेकों वीर गाथाओं को समेटे हुए देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने हेतु संकल्पित है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस पर लोगों को एकता की शपथ भी दिलाई। शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने की भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। राष्ट्रीय एकता दिवस पर जिला प्रशासन की ओर से रन फॉर पीस का आयोजन बोकारो हवाई अड्डा से गरगा पुल स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा तक आयोजित की गई। मौके पर उपस्थित लोगों को राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा की शपथ भी दिलाई गई। आयोजित किए गए हैं, जिसमें कि 1 किलोमीटर का रन फॉर पीस आयोजित किया गया, जिसमें सभी पदाधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं। पूरे जिला प्रशासन की ओर से सभी लोग उपस्थित हैं और यहाँ के नागरिक भी यहाँ उपस्थित हुए रन फॉर यूनिटी के लिए। दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को, बोकारो निवासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। गढ़वा जिले में भी राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा ने शहर के टाउन हॉल मैदान में जवानों को शपथ दिलाई। मौके पर शहर के रंका मोड़ से टाउन हॉल मैदान तक प्रभात फेरी भी निकाली गई। Come on,
तो वहीं सरदार पटेल की जयंती पर पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में भी एकता दौड़ का आयोजन किया गया और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। गिरिडीह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गिरिडीह जिला जनसंपर्क कार्यालय से नगर भवन तक रन फॉर पीस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिला जनसंपर्क अधिकारी रश्मि सिन्हा और नजारत उप समाहर्ता ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर पीस को रवाना किया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम गिरिडीह जिला में किया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर आज का ये कार्यक्रम है और जिस प्रकार एकता और सद्भावना का संदेश सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया है, आज हम सभी ने इसी का शपथ लिया है कि हम G20 शिखर सम्मेलन इटली के रोम में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के अन्य नेताओं के साथ इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इस वर्ष का शिखर सम्मेलन लोग, धरती और समृद्धि थीम पर केंद्रित है। सम्मेलन में आर्थिक और स्वास्थ्य बहाली, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। इटली की अध्यक्षता में हो रहा G20 का 16वां शिखर सम्मेलन 2021 का रोम में आगाज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी के आमंत्रण पर शिखर सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी के साये में हो रहे इस सम्मेलन में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्करों के प्रति आभार जताने के लिए उन्हें भी ग्रुप फोटोग्राफ में शामिल किया गया। रोम के रोमा कन्वेंशन सेंटर सम्मेलन का उद्घाटन सत्र वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य पर रहा। अध्यक्षता कर रहे इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने मौजूदा चुनौतियों के मद्देनजर वैश्विक सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया। From the pandemic to climate change to fair and equitable taxation, going it alone, it's simply not an option. We must do all we can to overcome our differences. And we must rekindle the spirit that led to the creation of this group. उन्होंने कहा कि कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है। उन्होंने टीकाकरण को तेज करने की बात कही। उम्मीद की जा रही है कि साल 2021 के आखिरी तक दुनिया भर में करीब 40% लोगों का पूर्ण टीकाकरण हो जाएगा। भारत ने महामारी के दौरान टीका अनुसंधान और निर्माण पर जोर दिया। साथ ही एक दूसरे देशों के टीकाकरण कार्यक्रम को सहजता से मान्यता देने की दिशा में सहयोग बढ़ाने की बात भी कही। वहीं एक विश्व एक स्वास्थ्य की परिकल्पना को साकार करने और आपसी सहयोग को बढ़ाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासा जोर दिया। G20, the Prime Minister highlighted India's contribution in the fight against the pandemic. He mentioned India's medical supply to over 150 countries. He spoke about our vision of One Earth, One Health, which is essentially the need for a collaborative approach in the international domain in the fight against the corona pandemic. I'm talking about collaboration from R&D, research, to collaboration in actually, combating pandemics, collaboration across the board in, developing mechanisms that can cope with future pandemics and future global health issues. G20 के शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, यूरोपीय संघ भी शिरकत कर रहे हैं। शिखर सम्मेलन की थीम पीपुल, प्लेनेट और प्रॉस्पेरिटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की बैठक के दौरान सप्लाई चेन को लेकर भी भारतीय नजरिए से दुनिया को अवगत कराया। Prime Minister stressed on the need for resilient global supply chains, mentioned also India's bold economic reforms, the lowering of the cost of doing business with India. He spoke about innovation in India, the efforts at developing a sort of a culture of innovation. साल 1999 में G20 की स्थापना से भारत इसका सदस्य है। न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला न्यूज बुलेटिन में जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद।
को अस्पताल कब ले जाना है? क्या मास्टर साहब आप भी? हम लोग मेहनत मजदूरी करने वाले लोग का तो बाल बच्चा ऐसे हो जाता है चलते फिरते। नहीं राम टहल, यह गलती कभी मत करना। अरे बच्चे का जन्म कोई मामूली बात नहीं है, हजारों तरह के खतरे हो सकते हैं, इसलिए बहू को सरकारी अस्पताल या संस्था में ही ले जाना। संस्थागत प्रसव, सुरक्षित प्रसव। हरिया, तेरा छोटका एकदम कमजोर लग रहा है, ठीक से खाना वाना नहीं खिलाते क्या? अरे भाई, जो जुटता है सो तो खिला ही देते हैं। देख हरिया, बुरा मत मानना, तेरा बच्चा कुपोषित है। कुपोषित? हाँ, पर घबराने की बात नहीं है, बस तुम्हें आगे बढ़ के लाभ उठाना है। लाभ? हाँ, सरकार ऐसे बच्चों की पहचान करके उनका कुपोषण उपचार केंद्र में इलाज कराती है। सच? हाँ। कुपोषित रहे ना कोई बच्चा, एमटीसी का काम है अच्छा। न्यूज बुलेटिन में विराम के बाद पुनः आपका स्वागत है। झारखंड विधानसभा में कल से शुरू हुई प्रथम छात्र संसद का आज दूसरा और अंतिम दिन है। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आयोजित छात्र संसद में आज विधायी कार्य निपटाए जा रहे हैं। सत्र के दौरान झारखंड वृक्ष संरक्षण विधेयक पास कराया जाएगा। प्रथम छात्र संसद का उद्घाटन कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने किया था। तो राज्य में दिवाली, छठ, क्रिसमस और न्यू ईयर पर 2 घंटे तक ही आतिशबाजी हो सकेगी। जी हां, इस संबंध में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने आदेश भी जारी किया है। परिषद के सदस्य सचिव वाई के दास ने बताया कि दीपावली और गुरु पर्व पर रात 8 बजे से 10 बजे तक और छठ महापर्व में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे। वहीं क्रिसमस और नववर्ष के दिन मध्यरात्रि 11:55 से 12:30 तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। इधर राजधानी रांची समेत राज्य भर में करीब 6 महीने के बाद वीकेंड लॉकडाउन खत्म होने पर मॉल, दुकान खुलने से बाजार में भी रौनक नजर आई। हालांकि उल्लास के साथ कोविड के जारी दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी बताया गया है। राजधानी रांची में आयोजित चौथा झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जिफा का आज संपन्न हो गया कार्यक्रम। महोत्सव के दूसरे दिन कल राज्य के कला संस्कृति मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने समारोह को संबोधित करते हुए झारखंड में फिल्म सिटी बनाने में हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। रांची के आर्डरे हाउस में आयोजित चौथे झारखंड फिल्म महोत्सव में 24 देशों की कई फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी। इसमें अमेरिका की 14, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड की 3-3 फिल्में भी शामिल रहीं। पूरी दुनिया के और पूरे देश के अलग अलग प्रांतों के फिल्मकारों की 40 फिल्मों का प्रदर्शन हुआ और अभी आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कला सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं, जिसका उद्घाटन राज्य के कला संस्कृति, पर्यटन, युवा कार्य और खेलकूद मंत्री श्री हफीजुल हसन साहब करेंगे। फिल्म महोत्सव में कलाकारों और मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार अजय वर्मा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य की कला संस्कृति की जानकारी बाहर निकलकर देश दुनिया तक पहुंचती है। एक अच्छा शो था जो मैंने थोड़ी देर बैठ के देखा और इस दौरान मेरी इंटरेक्शन हुई यहाँ के मास कम्युनिकेशन के लड़कों के साथ एंड आई कुड से कि ये बड़े एक उनमें जोश है पत्रकारिता के लिए और फिल्म फेस्टिवल जैसी चीजें अगर होती हैं तो ये क्रिएटिव मास कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। फिल्म महोत्सव में 3 सिस्टर के डायरेक्टर और आईपीएस संजय रंजन ने बताया कि रांची में ट्रैफिक एसपी रहने के दौरान उन्होंने गरीब बच्चों की समस्याओं को काफी निकट से देखा था, इसलिए इस संवेदनशील विषय पर उन्होंने बड़े फिल्म बनाकर पर्दे पर उतारा। एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा हुई है, तो ऐसा लगा कि इस इशू के बारे में गंभीरता से बात की जाए। बेटियों को पैदा होते ही हम लोग छोड़ देते हैं, भेज देते हैं। जब मैं एसपी ट्रैफिक था। जीफा का समापन आज शाम रांची के आर्यभट्ट सभागार में होगा, जहां मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल रमेश बैस और विशिष्ट अतिथि के रूप में अभिनेत्री पूनम ढिल्लन, गुलशन ग्रोवर, मुकेश बेदी और टीवी अभिनेत्री दीपिका सिंह और लोक गायिका राधा श्रीवास्तव 31 फिल्मों को विभिन्न श्रेणियों में अवार्ड प्रदान करेंगी। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट।
जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कल खूंटी जिले के रेवा गांव में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का शिलान्यास करेंगे। अपने खूंटी दौरे के क्रम में श्री मुंडा इसके अलावा कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। तो रांची देश में सबसे तेजी से विकास करने वाला आकांक्षी जिला बन गया है। नीति आयोग ने डेल्टा रैंकिंग जारी की है, जिसमें रांची ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो आपको बता दें कि देश के 112 जिलों में आकांक्षी जिले के लिए तय सभी क्षेत्रों में रांची ने तेजी से विकास किया है। सबसे बेहतर प्रदर्शन स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में रहा है। अगस्त में रांची को जहां 53.9 अंक मिले थे, वहीं सितंबर में रांची ने रैंकिंग में सुधार करते हुए 70.5 अंक हासिल किया है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 12,830 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 14,667 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में वर्तमान में 1,59,272 सक्रिय केस हैं और अब तक 3,36,55,842 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 18 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 5 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। राजधानी रांची में हर दिन कुछ संक्रमितों की पहचान भी हो रही है। पिछले 24 घंटे में रांची में 9 नए संक्रमित पाए गए हैं और एक उपचाराधीन संक्रमित स्वस्थ भी हुआ है। रांची में सक्रिय मामलों की संख्या अब 28 रह गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 106 करोड़ 14 लाख को पार कर गया है। विश्व कप T20 क्रिकेट मैच में आज शाम 7:30 बजे भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। इससे पहले अफगानिस्तान और नामीबिया के बीच मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल रात खेले गए मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया। राज्यपाल रमेश बैस ने कल राजभवन के दरबार हॉल में BIT सिंदरी में अभियंत्रण की पढ़ाई कर रहे निर्धन परिवार के विद्यार्थियों के बीच लैपटॉप का वितरण किया। मौके पर राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थी अपने आचरण से अपने परिवार, समाज एवं देश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपने कौशल से भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। वे ऐसा कार्य करें कि भावी पीढ़ी उनके कार्यों का स्मरण करे। आंखों को बंद करके पढ़ाई करने की बात आपको हैरानी में डाल सकती है। जी हां, हैरत भरा यह काम रांची के एक 14 वर्षीय बच्चे के लिए बिल्कुल आसान है। यह बच्चा आंखों पर पट्टी बांधकर अखबार पढ़ लेता है और सामने रखी वस्तु को सही सही बता भी देता है। रांची के रहने वाले किशोर कुमार की उम्र महज 14 वर्ष है। छोटी सी उम्र में किशोर कुमार आंखों पर पट्टी बांधकर किताब, अखबार या फिर विजिटिंग कार्ड की हर लाइन को सूंघ और छूकर भलीभांति पढ़ लेते हैं। यही नहीं, किशोर कुमार आंखों पर पट्टी बांधकर अपने सामने होने वाले किसी भी गतिविधि को आसानी से बता सकते हैं। पटना राजगीर के नीचे सरफारी नई पहाड़ी के लिए बड़ी प्रतिभा का धनी यह बच्चा भविष्य में बहुत कुछ करना चाहता है। किशोर कुमार पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है। मेरा नाम किशोर कुमार है। मैं ये पढ़ाई ब्रेनेक्स का किया हूँ। मैं 4th क्लास में था तब मैं ये पढ़ाई किया था। इस पढ़ाई का खासियत ये है कि जो आदमी खुले आंखों से कर सकता है वो हम बंद आंखों से भी कर सकते हैं। किशोर कुमार बेहद ही साधारण परिवार से आता है। किशोर के पिता एक ड्राइवर हैं, जबकि मां घरेलू महिला हैं। पैसे के अभाव के बावजूद इनकी चाहत है कि किशोर की पढ़ाई और वह अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। सरकार से इच्छा है, जो बच्चा मेरा डॉक्टर के पढ़ाई के लिए कह रहा है तो उतना सक्षम नहीं है कि उतना पैसा हमारे पास में है। सरकार यदि जो मदद कर दें और कुछ। मेरा 3 ठो बच्चा है, ये सबसे बड़ा है। ये सब आंख बंद करके सब पढ़ लेता है, बुक वगैरह सब कलर पहचान लेता है। ये अलग ही पढ़ाई पढ़ लिया। आंखों पर पट्टी बांधकर फराटेदार पढ़ाई करना और सामने होने वाली किसी भी गतिविधि को भलीभांति समझ लेने की कला को ब्रेनेक्स कहा जाता है। किशोर कुमार ने 4th कक्षा में इस कला को सीख लिया। रांची से करमवीर की रिपोर्ट।
डीडी झारखंड अब आपके लिए हर रविवार शाम 5 बजे संताली समाचार पत्रिका पेश कर रहा है। इस 15 मिनट के संताली समाचार पत्रिका में आपको हफ्ते भर की खबरों का सार मिलेगा। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन नहीं। जोहार खबर झारखंड रे आपेया आतंक दराम। अब आपके लोकप्रिय चैनल डीडी झारखंड पर हर रविवार शाम 5 बजे से देखिए संथाली भाषा का साप्ताहिक समाचार खबर संथाली, जिसमें आपको अपनी भाषा में समसामयिक गतिविधियों और कला संस्कृति से जुड़ी खबरों की बहुरंगी छटा देखने को मिलेगी। डीडी झारखंड की इस नई शुरुआत का आप भी हिस्सा बने और निज भाषा में समाचार देखें। तो याद रखिए, दिन रविवार, समय शाम 5 बजे। कोरोना का खतरा भी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहने तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का भी पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मानवता की जंग जारी है, ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। न्यूज बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज आधुनिक भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 146वीं जयंती पर कर रहा याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक नेताओं के साथ रोम में G20 शिखर सम्मेलन में हुए शामिल। सम्मेलन में आर्थिक स्वास्थ्य सुधार, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के मुद्दे पर दिया जा रहा है जोर। राज्य में दिवाली, छठ, क्रिसमस और न्यू ईयर पर 2 घंटे तक हो सकेगी आतिशबाजी। संडे लॉकडाउन खत्म होते ही मॉल, दुकान खुलने से बाजार की भी बढ़ी रौनक। और झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन आज। कला संस्कृति मंत्री हफीजुल हसन ने कहा, फिल्म सिटी बनाने में किया जाएगा हर संभव सहयोग। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, जब हमारे पास रोजगार के साधन उपलब्ध ना हो तो जरूरी है कि हम स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाएं।